जय मसीह की आज का संदेश। पास्टर को समझना चाहिए, लोगों को बुरा लगता है। Pastor is not good. तुम कैसे पास्टर हो? मैं चर्च लीव कर रही हूँ। एक अच्छे और मजबूत चर्च की ग्रोथ यानी उन्नति एक परफेक्ट संपूर्ण पास्टर से नहीं होती है, वरन विश्वासियों की प्रार्थनाओं के साथ होती है। आपका चर्च आने वाले समय में किस दिशा में जाने वाला है, ये संडे की स्टेज से डिसाइड नहीं होता है। ये डिसाइड होता है मंडे से लेकर सैटरडे तक की हुई प्रार्थना के द्वारा। आज बहुत सारे विश्वासियों की अपने पास्टर्स को लेकर, अपने अगुओं को लेकर बहुत सारी शिकायतें तो हैं, लेकिन क्या आपके घुटनों पर आकर आपके पास्टर के लिए आपके दिल में, आपके घर में, आपकी जुबान पर प्रार्थनाएं हैं? आज हम शिकायतें करते हुए बहुत आसानी से कह देते हैं, ओ हमारा पास्टर स्ट्रांग नहीं है, हमारा पास्टर हमें समझता नहीं है, हमारा पास्टर चेंज हो जाना चाहिए, हमारे पास्टर में फायर नहीं है, हमारा पास्टर तो हमारे घर में नहीं आता, बाकी सबके घर में आता है। लेकिन कभी ये सोचा आपने कि शायद जो तुम्हें बाहर से कमजोर दिखाई दे रहा है, कलीसिया, विश्वासी और परिवार की चिंताओं से दबा हुआ एक इंसान है, जो शायद आपको बाहर से बड़ा स्ट्रॉन्ग भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से पूरा थका हुआ है, जो बाहर से आपको थका हुआ भी दिखाई दे रहा है, स्लो, धीमा दिखाई दे रहा है, सुस्त दिखाई दे रहा है। आपको क्या पता कि वो पूरी रात भर आपके लिए, कलीसिया के लिए रोता हुआ आया है, जो आपको चुपचाप शांत दिखाई दे रहा है। आपको क्या पता कि वो किसी परिवार के टूटने से बचाने के लिए लड़ता हुआ आया है। ये जो आज का मैसेज है, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये सच्चाई है। यस, ये मैसेज सच्चाई है। और आज हम बात करेंगे कि योर पास्टर नीड्स योर प्रेयर मोर देन यू एवर रियलाइज। कि आपके पास्टर को, आपके खादिम, आपकी जो सेवा करने वाला है, जो चर्च का अगुआ है, उसे आपकी प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, उससे भी कहीं ज्यादा जितना शायद आप एहसास करते हैं। इब्रानियों अध्याय 13 वचन 17 में लिखा है कि ओबे योर लीडर्स एंड सबमिट टू देम फॉर दे कीप वॉच ओवर योर सोल्स एज दोज हु मस्ट गिव एन अकाउंट। हिंदी में लिखा है, अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वह उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। लेखा देना यानी हिसाब देना पड़ेगा। तो आपके पास्टर आपकी सैलरी का हिसाब नहीं देंगे, आपकी कार का हिसाब नहीं देंगे, पर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी रूह का हिसाब देंगे। तुम्हारा पास्टर तुम्हारी आत्मा का सिक्योरिटी गार्ड है। तुम चैन से सोते हो, लेकिन किसी और की नींदें तुम्हारे लिए कुर्बान होती है। वो तुम्हारे विषयों को लेकर, तुम्हारी रिक्वेस्ट को लेकर, तुम्हारे बोझ को लेकर प्रार्थना में बैठता है। तुम अपने पास्टर को सिर्फ चर्च के अंदर स्टेज पर देखते